हेलो गाइस, मैं हूँ वीएक्स गोजो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइचिरो को, जो कि उस वाटर बबल से निकलकर बाहर आ जाता है और कोतेत्सु को जख्मी हालत में देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी सभी मछलियां यहाँ पर मुइचिरो और कोतेत्सु पर हमला करने के लिए आ रही होती है। तभी मुइचिरो को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और उसे अपनी बीती हुई जिंदगी याद आने लगती है, जहाँ पर उसके पिता एक वुड कटर थे, यानी कि जंगल में पेड़ काटते थे, और मुइचिरो अपने पिता की यहाँ पर इस काम में मदद करता था। लेकिन एक दिन मुइचिरो की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो इसी का इलाज करने के लिए मुइचिरो के पिता जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। लेकिन मौसम जो है वो बहुत खराब होता है और वो उस जड़ी बूटी तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि उनका पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और उनकी वहां पर मौत हो जाती है। तो इसी के चलते इलाज ना होने के कारण मुइचिरो की माँ की भी मौत हो जाती है। तो ये हादसा होने के बाद दोनों भाई यानी कि मुइचिरो और युइचिरो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर युइचिरो जो है वो मुइचिरो का बड़ा भाई है। तो ये दोनों भाई जंगल में लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो युइचिरो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मुंहफट है, यानी कि अपनी बातें वो सीधा मुंह पे बोल देता है, तो जिसकी वजह से मुइचिरो को बहुत बुरा लगता है। तो एक दिन यहाँ पर ओयाकाता समा की पत्नी अमाने आकर दोनों भाइयों से मिलती है और उन्हें स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए कहती है। लेकिन युइचिरो ये ऑफर ठुकरा देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। और इसी के चलते दोनों भाई एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुइचिरो की बहुत इच्छा थी कि वो स्वॉर्ड्समैन बने और लोगों की मदद करे। तो एक दिन रात में जब ये दोनों भाई सो रहे होते हैं, तो गर्मी की वजह से मुइचिरो को नींद नहीं आ रही होती है। तो मुइचिरो पानी पीने के लिए उठता है, तब दरवाजे पर वो एक डीमन को देखता है और वो डीमन उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी युइचिरो बीच में आकर उसे बचा लेता है और मुइचिरो को बचाने के चक्कर में यहाँ पर युइचिरो बहुत जख्मी हो जाता है। तो मुइचिरो अपने भाई को संभालता है और उस डीमन को बुरी तरह से यहाँ पर मारता है और उस डीमन को यहाँ पर सूरज की रोशनी में जला देता है। लेकिन इसकी वजह से मुइचिरो जो है वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मुइचिरो जो है वो सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई युइचिरो की यहाँ पर मौत हो जाती है। तो ये सब याद आने के बाद हमारा मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके सभी मछलियों को यहाँ पर एक शॉट में मार देता है और कोतेत्सु को यहाँ पर बचा लेता है। और इसी दौरान मुइचिरो जो है वो अपना मार्क भी अनलॉक कर देता है और इसके बाद वो कानामोरी सान और हगानेजुका की मदद करने के लिए उनके पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्योको हगानेजुका पर और कानामोरी सान पर हमला कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें मुइचिरो और ग्योको के बीच घमासान फाइट देखने को मिलती है और इस फाइट का जो एनिमेशन है वो बहुत ही उन्होंने सही किया है। तो ये देखने में काफी मजा आता है, जिस तरीके से हमारा मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है और जिस तरीके से वो एनिमेशन में इन्होंने दिखाया है वो काफी सही लगा। तो ओवरऑल ये एपिसोड बहुत बढ़िया था। तो अगर आप तक आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो इस एपिसोड को डेफिनेटली चेकआउट करना, और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीएक्स गोजो की तरफ से गुड बाय।